तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं। तो ये देखिए, नोटिफिकेशन आ चुका है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कि विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित प्राइवेट जो कोर्सेज में बीए, बीकॉम और एमए, एमकॉम में स्टूडेंट्स जो सेशन 2023-24 की परीक्षाएं जो हैं वो शीघ्र प्रारंभ कराई जानी प्रस्तावित हैं। तो उपयुक्त पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्नातक स्तरीय यानी कि बीए, बीकॉम प्राइवेट और पीजी लेवल पर एमए, एमकॉम प्राइवेट परीक्षाओं के लिए जो रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 26 नवंबर 2023 से वो भरवाए जा रहे हैं। तो बस एक इन्फॉर्मेशन आपको ये होनी चाहिए कि आपके जो परीक्षा फॉर्म हैं वेबसाइट पर 26 नवंबर 2023 से वो शुरू हो चुके हैं और आप जो हैं अपनी ऑनलाइन जो भी कोई फीस जमा करवाएंगे तो वो है 25 दिसंबर 2023। तो देखिए, पूरा एक महीना दे दिया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने आपके एग्ज़ाम फॉर्म से भरने से रिलेटेड, ठीक है। और तीसरा है कि आप अगर कोई फॉर्म अपना ये जमा करवाते हैं परीक्षा फॉर्म प्राइवेट का, और ये जो है कॉलेज में आप जमा करवा सकते हैं 27 दिसंबर 2023। कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी में जमा करवाएंगे 28 दिसंबर 2023 को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखना कि 26 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और 25 दिसंबर 2023 तक ये भरे जाएंगे। पूरा एक महीना यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो फिर भी मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना टाइम से एग्जामिनेशन फॉर्म भर लें। दूसरा, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं तो वो थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझ लें कि नंबर फर्स्ट है कि जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट कोर्सेज के लिए या उनको अगर डिवीज़न इम्प्रूवमेंट देनी है तो वो अपना परीक्षा फॉर्म भरने से पहले विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स दे रखे हैं और उनकी विषय कोड एक बुक भी दे रखी है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो उसको अच्छे से स्टडी कर लें, गलत कोड ना भरें, ठीक है। साइट पर अवेलेबल है। उसका सेकंड है कि समस्त स्टूडेंट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के दिशा निर्देशों अनुसार अपनी नेड आईडी की संदर्भित परीक्षा फॉर्म में भरना सुनिश्चित करें। ये जरूरी कर दिया आप यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th यूपी बोर्ड से पास करी है उनको तो केवल अपनी मार्कशीट की फोटोस्टेट देनी है, लेकिन अगर कोई सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स है वो प्राइवेट अगर भरना चाहता है तो उसको जो है ओरिजिनल जो है वो अटैच करनी होती है, ठीक है। अन्यथा स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फोर्थ है कि प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर्स जो हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से ये अनुरोध है कि परीक्षा फॉर्म के साथ संलग्न जो नामांकन प्रपत्र यानी जो एनरोलमेंट नंबर होता है तो उसके साथ जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो अनिवार्य रूप से संलग्न करें, केवल यूपी बोर्ड को छोड़कर, ठीक है। और परीक्षा विभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, है ना। चलिए, उसके बाद फिफ्थ है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर नेट है या सेलेक्ट है या एमफिल है या पीएचडी है उसको अगर वो है स्टूडेंट तो उसको धारण करने के बाद केवल 2 वर्ष के अंदर ही स्नातक स्तर पर किसी भी एक वर्ष के संपूर्ण परीक्षा वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार वो दे सकता है, जिसे डिवीज़न इम्प्रूवमेंट कहते हैं। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट से नेट किया है, जिस ईयर में सेलेक्ट किया है या पीएचडी करी है, तो केवल जब वो उसको अवार्ड होती है तो उसके केवल 2 साल के अंदर ही अंदर वो डिवीज़न इम्प्रूवमेंट दे सकता है। किसी भी 1 साल के पेपर वो दोबारा दे सकता है, ठीक है। इसमें जो पीजी लेवल जिन्होंने प्राइवेट किया है, अगर पीजी में कोई क्लास, तो वो भी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी डिवीज़न इम्प्रूवमेंट की परीक्षा के लिए पीजी लेवल पर यानी अपनी पीजी पूरी करने के बाद एमए या एमकॉम केवल 2 वर्ष के अंदर ही वो एलिजिबल होगा अपनी डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए। सिक्स की प्राइवेट लेवल पर जो अन्य महत्वपूर्ण निर्देश हैं डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। और 7 है कि विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ 2 वर्षों के परीक्षा फॉर्म
भरे जाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर एमए कर रहे हैं तो एक बार एमए हिंदी भर दें और एक बार एमए इकोनॉमिक्स भर दें, तो आप एक बारी में केवल एक ही कोर्स भरेंगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है 8th की किसी भी कक्षा में जो फेल स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है, अन्यथा की स्थिति में वो स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है व्यूवर्स, तो ये इम्पोर्टेंट रूल्स थे, तो आप सबको पता होने चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बीए के स्टूडेंट्स हैं तो बीए की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, और एमए के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एमए में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री एमए सेकेंड ईयर अनसोल्ड पेपर, हिंदी है तो हिंदी एमए सेकेंड ईयर अनसोल्ड पेपर, पॉलिटिकल साइंस भी है ना। तो इसी तरीके से बीए में भी जो सब्जेक्ट्स हैं खासकर थर्ड ईयर के, तो वो आप सब्जेक्ट्स के नाम से देख सकते हैं। उसका जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखें, तो उनको रेगुलर और प्राइवेट फर्स्ट ईयर के दोनों ईयर के पेपर्स मिलेंगे। और सेकेंड ईयर में जैसे मान लीजिए उनका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, ऑपरेशन रिसर्च है ना, और जो है आपका मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, तो इनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें क्वेश्चन बैंक भी हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। 2023 के मैंने कुछ सॉल्व करवा दिए हैं और कुछ सॉल्व मैं करवा रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ही बेनिफिट हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।